दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेटिव फैक्ट के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं कि स्नैपडील से ऑर्डर रिटर्न या रिप्लेस कैसे करें स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से। तो अगर आपने कोई गलत सामान मंगवा लिया है या जो सामान आपने मंगवाया है वो डिफेक्टिव निकला तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसके लिए स्नैपडील ऐप ओपन करेंगे, फिर माय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब जिस ऑर्डर को आप रिटर्न या रिप्लेस करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिटर्न और रिप्लेस का, और इसी के नीचे आपको एक डेट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। इस तारीख से पहले पहले तक आप रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हैं। इस तारीख के बाद आपके पास रिटर्न या रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जब भी आपके पास सामान डिलीवर होने के बाद आप सामान ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि अगर आपका सामान ठीक ना हो तो आप वक्त रहते रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिटर्न और रिप्लेस करने के लिए इस पर टाइप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोनों ऑप्शन आ जाता है। आप रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस पर, रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न पर क्लिक करेंगे। मुझे रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा। अब आपको सिलेक्ट इशू पर क्लिक करके आपको कोई रीज़न सिलेक्ट करना होगा कि आप किस वजह से रिटर्न या फिर रिप्लेस कर रहे हैं। पहला ये है कि मैंने जो ऑर्डर किया था वो मुझे मिला ही नहीं है। दूसरा ये है कि क्वालिटी सही नहीं है जैसे मैंने उम्मीद की थी। तीसरे नंबर पर यह है कि जो सामान मैंने ऑर्डर किया वो डैमेज है, टूटा हुआ है। और चौथे नंबर पर यह है, एक तो सामान टूटा हुआ है, ऊपर से वर्क भी नहीं कर रहा है, सही भी नहीं है। और पाँचवा ये है कि आइटम मिसिंग है, यानी जो जितने सामान मैंने ऑर्डर किया था उसमें से कुछ मिसिंग है, कुछ नहीं आया है। और छठा रीज़न ये है कि जो सामान मैंने ऑर्डर किया था वही है, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सही नहीं है, गलत लिखा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे कहा जाएगा कि जो भी आपको इश्यू आ रहा है वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा-सा डिटेल में बता दीजिए। तो मैं सिर्फ़ इतना लिख देता हूँ कि कवर पेज फटा हुआ है, बस इतना। आप भी अपने हिसाब से थोड़ा ही सा बस शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद प्रोडक्ट का फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे तो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं या ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और 2 ऑप्शन आ जाता है। तो कैमरा चूज़ करके एक फ़ोटो इसका क्लिक कर देता हूँ, एक फुल क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक राइट का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब एक और फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ थोड़ा-सा ज़ूम करके, ताकि और क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए मैं और करीब कर देता हूँ। ये फ़ोटो मैंने ले लिया। अब वैसे इसको भी यहाँ पर राइट का टिक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब नीचे हमसे 2-3 सवाल और पूछे जा रहे हैं। पहला ये है कि जो आपने सामान ये लिया है, जो आप रिटर्न कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये पहले से यूज़ किया हुआ है या नहीं? तो यूज़ नहीं किया हुआ है, नहीं लग रहा है ऐसा कि यूज़ है। तो येस पे क्लिक करेंगे कि यूज़ नहीं है। अब दूसरा ये लिखा हुआ है कि आपके पास ओरिजिनल स्टिकर या जिस पैक में आया था, जिस पैकेट में आया था, एनवेलप में आया था, वो आपके पास है या नहीं? तो येस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। आपके पास भी होगा, ये ज़ाहिर-सी बात है, तो आप भी तीनों पर येस पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है? जी, मैं कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर कन्फर्म रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आपका रिटर्न और रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। अब स्नैपडील आपका प्रोडक्ट के लिए पिकअप शेड्यूल करेगा। आमतौर पर 2 से 3 दिन में ये पिकअप शेड्यूल हो जाते हैं। आपके एड्रेस पर पिकअप डिलीवरी वाला आकर वापस से ले जाएगा इस प्रोडक्ट को। तो अगर आपने रिटर्न किया होगा तो रिफंड आपके अकाउंट में वापस से आ जाएगा जहाँ से आपने पेमेंट किया था। और अगर आपने रिप्लेस किया है तो पिकअप कंफर्मेशन के बाद आपका नया ऑर्डर वहाँ रिप्लेस में लग जाएगा, जिसे आप माई ऑर्डर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया स्नैपडील का ऑर्डर रिटर्न और रिप्लेस करने का आसान प्रोसेस। बस कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके आप अपना प्रोडक्ट आसानी से रिटर्न करवा सकते हैं या बदल कर दूसरा मंगवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे और काम के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।